हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी बच्चों? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हो सभी? हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग भाई। हाँ बेटा, हम बात कर रहे थे हमारे थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर जो था हमारा कौन सा? पीरियोडिक ट्रेंड एंड पीरियोडिसिटी वाला। ठीक है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। उसमें हमने बेसिक कुछ बातें कर ली थी। सबसे पहले तो देखो बेटा, आज का लेक्चर उनके लिए बहुत इजी होने वाला है जिन्होंने पहले वाली वीडियोस देख ली हैं। जैसे उन्होंने आयनाइजेशन एंथैल्पी की वीडियो देख ली है ना, साइज की वीडियो देख ली, न्यूक्लियर चार्ज मैंने इसमें बताया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताया है, रेडियस एटॉमिक रेडियाई बताई है। ये सारे डिस्कस मैंने प्रीवियस क्लासेस में कर चुका हूँ। तो जो वो वीडियो देख चुके हैं उनके लिए तो बहुत ईजी होने वाला है ये। और क्योंकि जो कुछ टर्म्स हैं वो यूज होंगी बेटा। अब कुछ टर्म्स यूज होंगी जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो अभी एक्सप्लेन इतना नहीं कर पाऊंगा जो पहले कर चुका हूँ। तो जिन्होंने वो वीडियोस देख ली है उनके लिए तो हो जाएगा इजी, जिनको वो टर्म्स नहीं पता उनके लिए हो जाएगा ये थोड़ा सा मुश्किल। तो मैं पहले ही सजेस्ट ये करूंगा, मैं लिंक दे देता हूँ ऊपर आपको। ऊपर यहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, सेकंड और फर्स्ट जो इसकी वीडियो है उसके रिगार्डिंग, ओके, जिसमें आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी है और इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक साइज के बारे में और बेसिक ट्रेंड के बारे में हमने पढ़ा है। साइज का क्या ट्रेंड है, न्यूक्लियर चार्ज का क्या ट्रेंड है, ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? देखिए, लास्ट क्लास में आपने, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था, हमने पढ़ी थी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी बच्चों? कि भाई जब कोई आइसोलेटेड गैसीय एटम है उसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। क्या करना है? वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो उसमें जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिल्कुल इसके अपोजिट है बच्चों। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ये आपका गैसेस आइसोलेटेड एटम है ना, ये इसके शेल्स हैं। अब होता क्या है, आपको कोई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करना है? ऐड करना है। ध्यान देना, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था? इलेक्ट्रॉन क्या करना था? रिमूव करना था। यहाँ पे क्या करना है बच्चों? आपको इसमें क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी के उल्टा। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था? हीट की जरूरत होती थी, हीट को आपको देना पड़ता था, हीट सप्लाई करनी पड़ती थी। और यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है बच्चों? रिलीज होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन बन गई, द एनर्जी रिलीज्ड when electron is added to an isolated gaseous atom, या इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी रिगार्डेड एज एंथैल्पी चेंज when an electron is added to an isolated gaseous atom। यानी कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वहां से कुछ ना कुछ क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। इस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये क्वेश्चन उठ सकते हैं, अभी सर उसमें एब्जॉर्ब क्यों हुई थी आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आपने उसमें हमें देनी क्यों पड़ी थी और इसमें रिलीज क्यों हो रही है? तो ध्यान दो बच्चों, इसमें रिलीज इसलिए होती है क्योंकि तुम ये जो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो वो इस एटम के अंदर पहले से क्या है? न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होती है? हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जिस एटम में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, वो हम बात करेंगे आगे। यानी कि देखो, जो हमारे पास, इसको मैं एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ सारा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, इन द टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे पास कोई एटम है ए, ये गैसियस एटम है। इसमें हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ए माइनस ए, और यहाँ पे होगा हमारे पास डेल्टा EgH। ये क्या होगा? नेगेटिव। EgH का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी होती है। अब वो रिलीज किसमें अमाउंट कम होती है, कुछ किसमें अमाउंट ज्यादा होती है। सिंपल है बेटा, बिल्कुल किसके? आयनाइजेशन के उल्टा हो जाएगा। आयनाइजेशन में क्या था? हीट एब्जॉर्ब हुई थी, आपको हीट देनी पड़ी थी। यहाँ पे क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, यहाँ पे क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। हाँ जी, डेफिनेशन क्लियर हुई सबको? यस नो बोलिए बेटा। डेफिनेशन क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्लियर है सबको?
फटाफट से रिप्लाई कीजिए। ठीक है, द एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। ओके, अब जैसे हमने उसके अंदर बात की थी आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं। जो फैक्टर वहां पे काम कर रहे थे वही फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ बेटा, जिसने वो वीडियो नहीं देखी आयनाइजेशन एंथैल्पी वाली, वो वीडियो पहले देख ले, बहुत ईजी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे फैक्टर इफेक्टिव फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। ठीक है, इसमें क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। सबसे पहला न्यूक्लियर चार्ज, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। बताइए बच्चों क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये दोनों टर्म मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था कि जनरली मैं कह सकता हूँ कि जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन फोर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स जो है उस न्यूक्लियस की वो इंक्रीज होती है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है ड्यू टू द ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इफ न्यूक्लियर पावर इज हाई। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने ट्रेंड्स में बताया भी था तुम्हें, मैंने आपको बताया भी था कि भाई हमारे पास दो ट्रेंड होते हैं। हम जनरली ग्रुप और पीरियड की बात करते हैं, तो ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, सॉरी ग्रुप में क्या करते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, और पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना। ये हमारे ग्रुप के अंदर ट्रेंड था, इस तरीके से ग्रुप में जाते हैं और इस तरीके से पीरियड में जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा बता रखा है कि किस किस तरीके से न्यूक्लियर चार्ज चेंज करता है ग्रुप के अंदर, पीरियड के अंदर। तो अगर ग्रुप और पीरियड का हमें पता चल जाएगा किस तरीके से न्यूक्लियर चार्ज मैंने अभी आपको क्या बताया, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स। जैसे ये हमारे पास कोई आइसोलेटेड आइटम है ना, ये आइसोलेटेड आइटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैलेंस शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये कितने फोर्स से इनको अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, न्यूक्लियस कितने फोर्स से अट्रैक्शन कर रहा है, करेगा ना। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो जो अट्रैक्ट करने की पावर ही है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं। एक टर्म होती है न्यूक्लियर चार्ज, एक होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं या फिर जेड स्टार बोलते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, वीडियोस देख लेना, पता चल जाएगा आपको न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यूक्लियर चार्ज सबसे पहले कौन इसको इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उतनी ही ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव वैल्यू का मतलब रिलीज उतनी ही ज्यादा होगी और वो एटम उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम भी मैंने उस आयनाइजेशन एंथैल्पी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, देखो बेटे, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन की और जो वैलेंस शेल है उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। जैसे ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा ना, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्ट करने की पावर भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या मैं कहूँ कि लेस नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, लेस नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। अब जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही कम उसको अट्रैक्ट करेगा, और कम अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पहला फैक्टर कौन सा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जो अफेक्ट करता है, पहला न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा क्या था, साइज ऑफ एटम। नेक्स्ट देखिए तीसरा कौन सा होगा हमारे पास, तीसरा हमारे पास होगा, क्या हो गया इसके, 10 मिनट बच्चों, प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, क्या करें। थर्ड पॉइंट क्या है बेटे, थर्ड पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट। तो सेम जैसे हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है, वैसे ही हमारे पास क्या होता है बेटा, सेम टू सेम हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमारी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो जो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन कौन से? एक तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक हमारे पास होता है बच्चों फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये दो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है जो स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? स्टेबल। हाफ फील्ड का मतलब इसमें हमारा सब शेल क्या हो? हाफ फील्ड हो। जैसे हमारा जनरली 2p3 ये हाफ फील्ड है, जैसे D5 ये हाफ फील्ड है, F7 ये हाफ फील्ड है। तो जिनमें ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं या फिर फुली फील्ड, जैसे P6 हो गया, D10 हो गया, F7 हो गया, S2 हो गया, F14 हो गया और S2 हो गया। हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे क्या होता है? स्टेबल होता है। अब स्टेबल चीज में से आप चाहे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे, चाहे उसको आप इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे। तो जब हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी, तो जो हमारे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थे ना, हाफ फील्ड और फुली फील्ड, वहां पे हमें पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई थी? हाई हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी में ज्यादा देनी पड़ रही थी। इसी तरीके से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस जहां होंगे वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, क्लियर है बच्चों? देख लीजिए इसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of half filled and completely filled valence shells show very small tendency to accept additional electron, and the electron gain enthalpy is more less, not over less, there is more less, more less less। ठीक है ना? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, लेस नेगेटिव हो जाएगी। तो ये तीन फैक्टर्स थे जिन पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड कर रही थी बेटा, सेम एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ऐसे ही कर रही थी हमारे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रेंड क्या है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में जो हमारा ट्रेंड क्या है। हमारा ट्रेंड किसके अंदर और किसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास ग्रुप के अलावा पीरियड के अंदर ट्रेंड क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो जनरली मैं आपको जिस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे ये मैं लेफ्ट टू राइट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये अप टू डाउन, सॉरी, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये पीरियड है हमारा लेफ्ट टू राइट। ओके, अब यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले मैं ग्रुप के अंदर बात कर रहा हूँ। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे आपको पता है साइज जो है वो क्या करता है? डोमिनेट करता है, साइज इंक्रीज होता है। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। सबको पता है ना, ये साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट सेल, यहाँ पे फर्स्ट सेल होगा, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, है ना? तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, मैंने आपको बताया क्या होता है, शेल के नंबर बढ़ते हैं। शेल के नंबर बढ़ते हैं तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके प्रति जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे देखो, एक तो हमारे पास ये हमारे पास एटम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और एक हमारे पास इस तरीके से कोई बड़ा एटम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, अब इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ? इसी शेल में आएगा, वैलेंस शेल में। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे साइज छोटा है, इसलिए अट्रैक्शन क्या है बेटा? ज्यादा है। अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, और यहाँ पे साइज बड़ा है। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों? लेस होगा। इलेक्ट्रॉन लेस होगा तो हमें पता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों? हाँ जी, क्लियर हुआ? साइज के इंक्रीज होने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखो इसके कुछ ट्रेंड्स हैं, वो देख लो तुम। जैसे हमारे पास ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल के कुछ ट्रेंड्स हैं ना। जैसे हम देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अंदर देखो क्या बात है बेटा, क्लोरीन से लेकर यहाँ पे आयोडीन तक -349, -325, -295, ये क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है बेटा। ये क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है अप टू डाउन जाने पे। क्यों? क्योंकि साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आपको पता है आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, फिर ब्रोमीन का, और फिर किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन का हम अलग केस है, वो बात करेंगे। ऐसे इसके अंदर सल्फर के अंदर देख लो, -200, 195, -190। तो यहाँ पे जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है बच्चों, वैसे वैसे ही क्या हो रहा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वो मैंने आपको बता दिया कि साइज इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है? अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो रही है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, क्लियर हुआ?
यस नो बोलिए बेटा, सबको क्लियर हुआ है ये कि अप टू डाउन जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे। लेफ्ट टू राइट जाने आपको पता है बेटा, मैंने एक्सप्लेन कर चुका, मैं फिर बता रहा हूँ, पहले वाली वीडियो देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, नॉट इंक्रीज। साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जिसको आप जेड इफेक्टिव बोलते हो, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसकी वजह से साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज अगर डिक्रीज होगा तो ईजीए क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, श्रिंक होगा, साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एक पीरियड के अंदर हमारे पास क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। हालांकि इसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, उन वेरिएशंस की भी हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से वेरिएशन आते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे बेटा, जनरली दो ट्रेंड थे, इसको देख लेते हैं अपने। पहला ट्रेंड क्या था, वेरिएशन डाउन इन अ ग्रुप। देखो, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज मोर मच प्रोनाउंस। मैंने आपको बताया अप टू डाउन जाने पे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है और साइज भी इंक्रीज होता है, लेकिन साइज वहां पे डोमिनेंट होता है। साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम इंक्रीज होता है। तो वहां पे साइज हमारे पास क्या है, मेजर फैक्टर है, तो हम इसको साइज से देखते हैं। देन दैट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड thus द एडिशन इलेक्ट्रॉन feel less attraction by the large atom, consequently electron gain enthalpy becomes less negative। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होगा ग्रुप के अंदर, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा बच्चों, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है सबको, वेरिएशन डाउन अ ग्रुप से क्लियर हो गया बेटा, यस नो बोलिए। उसके बाद हम बात करें पीरियड की बेटा। ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। मैंने आपको बताया क्या होता है, साइज, एटम का साइज कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वहां पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। बोथ दीज फैक्टर रिजल्ट्स इनटू ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। साइज छोटा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, आने आने वाले इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज हो जाएगा। Therefore, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन जनरल बिकम्स मोर नेगेटिव। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। मोर नेगेटिव का मतलब ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। However, certain irregularities are observed। ये मैंने बताया है, इरेगुलरिटी का मतलब एक फिक्स ट्रेंड से नहीं होगा, लगातार बढ़ती नहीं जाएगी, कुछ एक ट्रेंड में कहीं कम भी होगी, कहीं ज्यादा भी होगी, वो हम आगे फैक्टर की बात करेंगे। इन द जनरल ट्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, फ्रेंड लिखा गया यहाँ पे, ट्रेंड, दीज आर मेनली ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्टेन एटम्स। ये हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना। तो सीधा सीधा याद रखना है, अप टू डाउन जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, राइट टू लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सॉरी क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स कि किस किस तरीके से वेरी करती है बेटा, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहले बात करें हम, क्या होता है, हेलोजेंस हैव, ध्यान देखो बेटा, हेलोजेंस हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, सबसे हाईएस्ट होती है। देखो वो मैंने जो आपको बताई थी, पिक्चर दिखाई थी, इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, इसी अगर एक पीरियड की बात करूं, -6, 0, -4, 1 और -328, क्लोरीन की ग्रुप के अंदर क्या है, इस पीरियड के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा है। इस पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, ठीक है। और यहाँ पे बात करो -53, -74, -200 और -349, इस पीरियड में किसकी है, क्लोरीन की। इस पीरियड में किसकी है, ब्रोमीन की। इस पीरियड में किसकी है, आयोडीन की। तो जो हमारे हेलोजेंस हैं बेटा, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है पीरियड के अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये हम बात करेंगे क्यों होती है क्यों नहीं होती, मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं तुम्हारे पास, हमारे जो हेलोजेंस है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरली होता है NS2 NP5, NS2 NP5। अब देखो, अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2 NP6,
जो कि क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि क्या है बेटा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आप बोलते हो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इनको एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये स्टेबलाइज हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो क्योंकि ये स्टेबलाइज हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन से, तो इनकी क्या टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इनके इलेक्ट्रॉन गेन करते ही क्या हो जाएंगे, ये स्टेबलाइज हो जाएंगे, नोबल गैस की तरह बन जाएंगे। अब ये नोबल गैस की तरह तो हर कोई बनना चाहता है, इसलिए इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या बेटे, ज्यादा है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है, तो क्लियर हो गया, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2Np5 है बच्चों। NH2Np5 का मतलब क्या हो गया कि इनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है, ज्यादा हो। ओके बच्चों, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है बच्चों? यस नो बोलिए भाई। देख लीजिए इसमें, the halogens are highly negative. This is due to the fact that halogens have general electronic configuration NH2Np5 and have only one electron less than the stable noble gas configuration that they have very strong tendency to accept an additional electron and their electron gain enthalpy is high, ठीक है, is therefore highly negative. ओके बच्चों, क्लियर हो गया कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है EGA है, वो क्या होती है, हाई होती है एक पीरियड के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ नोबल गैस आर पॉजिटिव। नोबल गैस की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जस्ट मिनट, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ जी। तो क्या होता है बेटा, जो हमारे पास नोबल गैसेस होती है उनकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, देख लो इसके अंदर ट्रेंड देख लो तुम। अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ पे ये रही हमारी नोबल गैसेस, सबकी क्या है, पॉजिटिव के अंदर है, +48, +116, +96, प्लस। अब देखो मैंने आपको तुम्हें बताया हुआ है, डेल्टा एच का साइन अगर नेगेटिव आता है दैट मीन्स एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। और डेल्टा एच का साइन अगर पॉजिटिव आता है दैट मीन्स एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो क्या होना चाहिए था, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी ना। यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब ये सारे एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन एडिशन को सपोर्ट नहीं करते, यानी कि इलेक्ट्रॉन एडिशन इनमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पहले से स्टेबल है भाई। इनमें से इलेक्ट्रॉन चाहे निकालोगे चाहे दोगे, ये उसको क्या करेंगे, अपोज ही करेंगे, और अपोज करते हैं, इसीलिए इसमें क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या आती है, पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, तुम्हें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए भी क्या करनी पड़ेगी, इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि ये एनर्जी रिलीज करेंगे। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए बेटा इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। अपोज करते हैं दैट मीन्स तुम्हें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। जबरदस्ती का मतलब इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, जबरदस्ती मीन्स आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी, एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ कि हमारे पास जो, और वैसे भी मैंने बताया था फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका P6 है ना, NH2Np6। तो फुली फिल्ड है तो स्टेबल है, स्टेबल है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, या मैं कहूंगी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके बच्चों, उसके बाद बात करें, देखो बेटा ये जो हमारा ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप जो है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की कितनी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 0 है। 0 क्यों है बेटा, ये ध्यान देना, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2p3, ठीक है। 2p3 का मतलब हाफ फील्ड, ये 15th ग्रुप पूरा का पूरा क्या है, हाफ फील्ड है, तो इसकी कंपैरेटिवली क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि ये स्टेबल है पहले से। उसमें भी नाइट्रोजन की क्या है, 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन है, एक तो साइज छोटा है बेटा, कैसा है, साइज छोटा है, और दूसरा इसका क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे देखिए इसके अंदर positive, while those of beryllium, magnesium, nitrogen and phosphorus are almost zero। इन सब की क्या होती है, बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की ऑलमोस्ट 0 होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ नोबल गैस आर पॉजिटिव, दिस इज बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
क्या होता है पॉजिटिव, उसकी तो हमने बात कर ही ली कि हमारे पास जो नोबल गैसेस है उनकी तो क्या होती है, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6 है, इसलिए वो क्या है स्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने की टेंडेंसी है वो नहीं है उनमें, वो क्या करेंगे अपोज करेंगे। अब हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, इनकी ऑलमोस्ट जीरो क्यों है, तो यहाँ ध्यान देना बेटा, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इन वैल्यू of beryllium, magnesium, nitrogen and phosphorus can be explained to the extra stability of completely filled 2s and 3s orbital। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको पता है 1s2 2s2। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारे पास 1s2 2s2, यहाँ पे हो जाएगा 3s2। ठीक है, ये क्या है फुल फील्ड है, ये भी तो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है फुली फील्ड है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, बहुत कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल का मतलब फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब कोई पहले से फुल फील्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों एब्जॉर्ब करेगा, है ना, तो वो उसको क्या करता है अपोज करता है। इसलिए इसके पास क्या होती है बेरिलियम और मैग्नीशियम की क्या है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। ओके क्लियर है बच्चों, completely filled 2s and 3s in beryllium and magnesium respectively, and of half filled 2p and 3p orbitals in nitrogen and phosphorus। और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का क्या केस है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2p3 होता है और यहाँ पे 3p3 होता है। तो नाइट्रोजन में तो क्या है 2p3 है और फॉस्फोरस में क्या है 3p3 है। तो ये तो किसकी वजह से ऑलमोस्ट जीरो है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये किसकी वजह से है, ये है हाफ फिल्ड, ये है हाफ फिल्ड। नए पेज पे तुम्हें समझाता हूँ। बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस क्यों है बेटा, तो बेरिलियम हमारे पास क्या होता है 2s2, मैग्नीशियम क्या होता है 3s2। तो ये तो क्या है फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए। और अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, ये क्या होता है 2p3 और ये होता है 3p3। ये क्या है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैंने दोनों ही बताए थे कि फुली फील्ड और हाफ फील्ड दोनों ही क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। स्टेबल होते हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन चाहे ऐड करना चाहते हो चाहे आप इलेक्ट्रॉन में से निकालना चाहते हो, ये उसका अपोज करेंगे दैट मीन्स ये उस प्रोसेस को फेवर नहीं करेंगे, इसलिए इनकी ईजीए क्या होती है कम होती है, या मैं कहूँ ऑलमोस्ट जीरो होती है। हाँ जी क्लियर है बच्चों, यस नो बोलिए भाई। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो लिटिल टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड हेंस देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज वेरी लो ऑलमोस्ट जीरो। हाँ जी क्लियर हो गया सबको, यस नो बोलिए बेटा, आई बात समझ में ये। चले आगे, नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव। देखो वो टेबल देखो दोबारा से, अप टू डाउन जाने पे हमारे पास ग्रुप में हमें पता है बेटा क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है हमारे पास, कहाँ गया वो, हाँ ये था। अप टू डाउन जाने पे हमने कहा था साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है -328 और -349, क्लोरीन से क्लोरीन तक क्या होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू जनरल हमारा जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन टू क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। याद करो भाई, भूल भाल गए क्या, इतनी देर में भूल जाते हो। डाउन टू द ग्रुप क्या होता है, देखो ग्रुप के अंदर डाउन जाने पर द साइज एंड न्यूक्लियर चार्जेस, हमें पता है कि न्यूक्लियर द एडिशन इलेक्ट्रॉन फील्ड्स less attraction by the large atom, consequently electron gain enthalpy becomes less negative। less negative का मतलब डिक्रीज हो जाती है, तो क्या होना चाहिए था डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रही है यहाँ से क्लोरीन से क्लोरीन जाने पे इंक्रीज हो रही है, ऐसा क्यों। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये भी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भैया डाउन टू ग्रुप जाने पर क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, बट फ्लोरीन से क्लोरीन पे जाने पर, या फिर मैं कहूँ कि फ्लोरीन की क्या है लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है एज एक्सपेक्टेड, है ना, एक्सपेक्टेड से कम। इधर गया मेरा मार्कर, हाँ जी, फ्लोरीन की क्या है लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ऐसा क्यों। इसका रीजन समझना बेटे, अगर मैं बात करूं किसकी फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो फ्लोरीन हमें पता है सेकंड शेल के अंदर होता है, सेकंड शेल के अंदर होता है, ये फ्लोरीन है हमारा, ये न्यूक्लियस फर्स्ट सेल सेकंड सेल। इधर क्लोरीन बनाता हूं मैं फर्स्ट सेल
सेकंड शेल, थर्ड शेल। इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें। 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर क्लोरीन में हूं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर तीसरा शेल आ जाता है, और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। यही बात है। अब देखना बेटे, तुम एक बात बताओ मेरे को, क्या बात बताओगे, कि अगर मैं तुमसे कहूं ये इतना बड़ा शेल है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये छोटा सा शेल है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, अब यहां से तुम एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल ऐड कर रहे हो, इसमें भी ऐड कर रहे हो और इसमें भी ऐड कर रहे हो, तो तुम्हें पता है कि ये छोटे से साइज में क्या हो रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन फिट हो रखे हैं, तो इनमें पहले से क्या है, रिपल्शन है सॉरी, इनमें पहले से क्या है, रिपल्शन है, इनमें पहले से रिपल्शन है, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि पहले से छोटे से साइज के अंदर क्या हो रखा है, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से घुसो रखे हैं तुमने, जबरदस्ती डाल रखे हैं, तो वो पहले से रिपेल कर रहे हैं, तो कम जगह है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो ये वाले आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरीन में क्या है, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन में साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन एडजस्ट है, और आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल भी, इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाएगा, इजीली उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन के अंदर साइज छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्या बोल सकते हैं इसको, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज मोर, क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मोर होगा। रिपल्शन मोर होगा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेंगे, भैया यहां मत आ, तू अपना काम कर, इधर नहीं आने का, इधर नहीं आने का मतलब उसको क्या करेंगे, उस जो हमारे पास प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली, उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सा रीजन है कि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इंटर आयनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास EGA क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, EGA क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, देखेंगे इसको, क्या है हमारे पास, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन जनरल बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, हाउएवर इट इज ऑब्जर्व्ड दैट क्लोरीन एटम हैज अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, नॉट क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। Next, the electron gain enthalpy values of fluorine is due to the very small size of fluorine. Small size of fluorine atom, as a consequence of small size, there are strong inter-electronic repulsion. क्या होता है बेटा, inter-electronic repulsion हो जाता है वहां पे। In the relative compact 2p subshell, 2p subshell का मतलब जो छोटा सबशेल है, of fluorine, and thus the incoming incoming electrophile does not feel much more attraction. तो वो क्या करता है, अट्रैक्शन करने के बजाय जनरली रिपल्शन फील होता है, और उसकी EGA क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई बात समझ में, यस नो बोलिए बेटा। हाँ जी, क्लियर हुआ बच्चे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों होती है, समझ में आई बात, यस नो बोलिए फटाफट से हाँ जी बच्चों, फटाफट से बोलिए, हुआ क्लियर ये, यस तो रिप्लाई किया करो भाई फटाफट से, है ना। चलो, अब देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें आयनाइजेशन एंथैल्पी बताई थी, उसमें भी हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी, याद है क्या, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। वैसे हम किसकी बात करेंगे, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। सक्सेसिव का मतलब क्या हो गया, जैसे तुमने ये ए था, है ना, गैसियस स्टेट में था, तुमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या बन गया, A- बन गया, यही बात थी। यहाँ पे डेल्टा AgH1 ये रिलीज हो गई, ठीक है। अब इसी A- में तुम क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, इसको किसमें कन्वर्ट करो, A-2 में कन्वर्ट करो, तो ये जो सेकंड है इसको हम बोलते हैं AS2। तो ये क्या हो गया, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होगी, कि पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और फिर लगातार दूसरी के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हमेशा ध्यान देना बेटा, जब भी तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन में तो क्या होगा, जनरली इलेक्ट्रॉन
उसकी जो गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होगी। लेकिन जब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो आपकी जो EGA है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो किस में होती है? वो पॉजिटिव में होती है। वो किस में होती है? पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो प्रोसीजर है, पहले वाली तो क्या थी? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही थी, तो ये तो क्या थी? एक्सोथर्मिक। दूसरे वाले में क्या है? पहले से नेगेटिव चार्ज है और तुम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हो, तो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन को आप, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? नेगेटिव है, तो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, सक्सेसिवली क्या करना है? हमें दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देनी है, तो हमारे पास ये जो प्रोसीजर होता है वो कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक हो जाता है बच्चों। कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक। यानी कि अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद में उसी एलिमेंट के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो आपके वहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज नहीं होगी, बल्कि आपको इलेक्ट्रॉन को, उस एटम को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी बच्चों? देनी पड़ेगी। उस एटम को क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये याद रख लेना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन जनरली ऐसे आता है कि भाई ऑक्सीजन जो है हमारा, उसको समझना कि ऑक्सीजन जो है उसकी फर्स्ट ईजीए क्या होती है? नेगेटिव होती है। बट उसकी जो सेकंड EGA है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड जो है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों? कि फर्स्ट EGA, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, इज नेगेटिव व्हाइल द सेकंड EGA इज पॉजिटिव। एक्सप्लेन व्हाई। तो हमें पता है हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, गैसियस स्टेट में है। इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो यहाँ पे क्या होगा? O- बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास कुछ एनर्जी रिलीज होगी। कुछ एनर्जी क्या होगी? हमारे पास यहाँ रिलीज होगी। इसलिए ये क्या है? ये पहला स्टेप तो क्या है हमारे पास? एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज कितनी होती है? 141 किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल। नेगेटिव का मीन्स यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड EGA की बात करूं, इसी ऑक्सीजन माइनस में आप क्या कर रहे हो? एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हो। तो बच्चों ध्यान दो, पहले से माइनस है और ये इलेक्ट्रॉन भी किस पे है? हमारे पास माइनस चार्ज में है। तो आपस में क्या करते हैं? ये रिपेल करते हैं। यानी कि O- को O-2 बनाना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो सेकंड है हमारी, वो क्या होती है? +700 किलो जूल मोल इनवर्स। यानी कि आपको इतनी 700 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि ये रिलीज करेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पहले से हमारा O- है। O- का मतलब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, और वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है बेटा? इतना बात क्लियर हुई कि सेकंड EGA वो पॉजिटिव क्यों होती है, या मैं ऑक्सीजन के अंदर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने का प्रोसीजर है वो एंडोथर्मिक क्यों होता है? तो ये तो पहले वाला प्रोसीजर तो क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। और दूसरे वाला क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। क्लियर हुआ बच्चों? यस नो बोलिए बेटा। हाँ जी, क्लियर हुआ? देखो हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा है बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक बार समराइज कर रहा हूँ मैं फटाफट से। होश में रहना, जागते रहना, ताकि एक बार मैं समराइज कर सकूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलती है। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर चार्ज पे, साइज ऑफ एटम पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, कैसे कैसे वेरी करता है। तो हमने बात की थी डाउन टू द ग्रुप होता है। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं, साइज क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। फिर हमने बात की थी किसकी? पीरियड की। पीरियड में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, बट कुछ वेरिएशंस भी होती है। फिर हमने देखा हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। क्यों सबसे ज्यादा होती है? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP5 होता है, जो कि नोबल गैस के बहुत पास है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर हमने बात की कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती। तो उसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा तो वो प्रोसीजर क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा बेटा, इसलिए वो पॉजिटिव होती है। फिर हमने बात की बेरिलियम और मैग्नीशियम की ऑलमोस्ट जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, वो 1s2 2s2 और 3s2। बेरिलियम 2s2 है और मैग्नीशियम 3s2 है। ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी इनको इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये क्या करते हैं? उस चीज को अपोज करते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जीरो होती है। ऐसे ही नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इसकी भी ऑलमोस्ट जीरो होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये NP3 है। NP3 का मतलब हाफ फिल्ड होते हैं, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। फिर हमने बात की फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन से क्या होती है? कम होती है। इसका रीजन हमने देख लिया कि क्लोरीन का साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, इसलिए क्या हो जाती है? लेस नेगेटिव हो जाती है।
फिर हमने बात कर ली किसकी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, कि लगातार एक ही एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हैं तब हमारे पास क्या होता है, वो दूसरा प्रोसीजर एंडोथर्मिक हो जाता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें चली जाती है, पॉजिटिव में चली जाती है। आई बात समझ में? 5 मिनट में रिवाइज कर दिया पूरा चैप्टर। हाँ जी बच्चों की मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, जिसने वो पहली वीडियोस नहीं देखी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस चैप्टर की, उसको इसमें प्रॉब्लम आने वाली है, तो पहले वो 3 वीडियोस देखिए, उसके बाद ये पोर्शन है इजी वाला, बहुत इजी हो जाएगा। हाँ जी सबको क्लियर है, ये सबको क्लियर हो गया? चलो बच्चों, आज बच्चों इतना ही करेंगे, ठीक है, इस क्लास के अंदर। और आपको पता है अभी क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है भैया, और शेयर किया करो बच्चों तुम वीडियो को, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपको अच्छा लगता है समझ में आता है ना तो प्लीज शेयर किया करें। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे बच्चों।